हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से बनवानी है, क्या आपके पास है, और सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है आपको ये, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 से 5 दिन का आपको टाइम मिलता है एडमिशन के लिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने करा है उसका आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, ठीक है, वो आपको लगाना होगा। और उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर, जो आपकी अलॉटमेंट लेटर आएगी वो लगानी होगी। अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा? आपको फैकल्टी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको नहीं तो लिंक भी मिल जाएगा, ईमेल पे आपको फैकल्टी के द्वारा भेज दिया जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर, और आप चेक भी कर लेंगे, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट रहेगी, इंटर की मार्कशीट रहेगी, एंड कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा केवल उन्हीं लोगों को जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली थी, ओबीसी की जो करेक्शन में नहीं कर पाए थे, अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा पाए थे, उनको क्या करना होगा, ठीक है। 61 जो AWS वाले हैं उनको अपने कमज़ोर वर्ग की जो प्रमाण पत्र है वो लगानी होगी, एंड अन्य उच्च श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे PH हो गया, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी हो गया, इन सभी को अपना जो मेन सर्टिफिकेट होता है वो लगाना रहेगा। आधार कार्ड लगेगा आपका, और भी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में देखिए क्या क्या रहेगा, जैसे आपका हो गया गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को बनवाना है जिनका गैप है, स्टडी में गैप है। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है, इसके लिए आपको फॉर्मेट फिल करना होगा। एक फॉर्मेट मेरे पास है, मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे फॉर्मेट। और कहाँ से बनवाना है देखिए, CHC से बनवा सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, एनी अदर हॉस्पिटल, कोई भी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है या फिर आपके गांव के पास जो CHC होती है, CHC से भी बनवा सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे, फॉर्मेट आपको देंगे वो, नहीं तो आप जो फॉर्मेट आपको मैंने दिया है वो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और उसके बाद वो फिल करके आपको वहाँ पर जाना है। और कुछ जगह पे आपको टेस्ट वगैरह भी कराने रहते हैं, सारे टेस्ट आपके होंगे, ठीक है, चेकअप होगा, फिर जाके बनाते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक नहीं लेना, मेडिकल बन जाता है जल्दी। और जो गैप बनवाना है, गैप आपको देखिए गैप बनवाना है उतने का ही जितने साल की आपको गैप है, ठीक है, स्टडी में। उसके बाद आपको क्या बनवाना है, स्टैम्प बनवाना होगा 10 रुपीज़ का, उसमें ये पूरे जो घोषणा है ये आपको लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो आपका नाम वगैरह रहेगा, डिटेल्स रहेगा वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो स्टैम्प बनता है वो कॉलेज की तरफ से बताया जाता है कि ये आपको स्टैम्प बनवाना है, ठीक है। जैसे KGMU की बात करें तो KGMU में ये आपको स्टैम्प तो देना ही देना है, बट वहाँ पे 2 स्टैम्प और देना होता है, ठीक है। कॉलेज वाले वो आपको बनवाते हैं, वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपके जो 10 to 12 आप फ़ोटो रख लेंगे पासपोर्ट साइज़ के, वाइट बैकग्राउंड के, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के। फिर जो आपने फ़ोटो लगा रखा है फॉर्म फिल करने के टाइम पे वो लगा सकते हैं, ठीक है। 10 to 12 आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बहुत ही फ़ोटो की ज़रूरत होती है वहाँ पे, ठीक है। ये सब आप रख लेंगे रेडी करके, और अपना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो रहेगा ही, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह ये सब तो रहेगा ही आपको। बाकी इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगे, बट कोई भी अगर आप को लगता है कि और भी डॉक्यूमेंट्स छूट रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स क्वेरी हैं वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकती हैं, मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।